जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का जुलाई महीने का प्रथम सप्ताह का पार्ट 1 करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो टेली मानस चैटबॉट है जो लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर से। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, जम्मू कश्मीर। इसके बारे में केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा हुआ था। इसके द्वारा 24 घंटे स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों की उपलब्धता सुनिश्चित होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में रहा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आता है, तो उसी के बीच में आता है। और अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। और गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता 1961 से ही लागू है और ये पूरे देश में लागू करने के लिए चर्चा किया जा रहा है। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कहाँ है? भारत का स्थान 126वां है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 126वां। टोटल 163 देशों में भारत का स्थान 126वां है। टोटल देश का संख्या 163 है। पहले स्थान पे आइसलैंड है और जबकि सबसे अंतिम स्थान पे यानी कि 163वें स्थान पे अफगानिस्तान है, सबसे अशांत देश। और 67वां ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो IEP द्वारा जारी किया जाता है, IEP। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया? ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया MC मैरी कॉम को। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ये भारतीय मुक्केबाज हैं। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन 2023 का 23वां शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की अध्यक्षता वर्चुअल तरीके से किस देश के द्वारा किया गया? तो ये भारत के द्वारा किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारत की अध्यक्षता में SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में ईरान को SCO का 9वां सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ईरान को 9वां सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुए थे इसमें। और चाइना भी इसका सदस्य देश है, अफगानिस्तान नहीं है। ईरान, भारत, चाइना, पाकिस्तान, रूस भी है, कजाकिस्तान है और तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ईरान है। सब मिला करके 9 देश शामिल हैं इसमें। और इसका अगला शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान में होना है। और इस वर्ष का इसका थीम है टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। और वर्ष 2024 को SCO ईयर ऑफ द एनवायरनमेंट घोषित करने पर सहमति बन गया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में FDI प्रवाह कितना बिलियन डॉलर रहा? तो भारत में FDI प्रवाह 49 बिलियन डॉलर रहा। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। भारत में FDI प्रवाह में 10% की वृद्धि हुई है, जबकि 2022 में विकासशील देशों में FDI प्रवाह 662 बिलियन डॉलर रहा। वहीं चीन में 5% की वृद्धि के साथ FDI प्रवाह 189 बिलियन डॉलर रहा। यह आंकड़ा है जो अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड द्वारा। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जो जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, थ्रेड्स हाल ही में चर्चा में रहा है, इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला कथन देखते हैं, इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है, इंस्टाग्राम का नया प्लेटफॉर्म के रूप में इसे मार्क जकरबर्ग द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन, यह मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग और मैसेजिंग ऐप है। तो ये भी सही है, यह मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग और मैसेजिंग ऐप है। 1 और 2 दोनों सही है, तो कहाँ है? 1 और 2 दोनों सी में है, ये सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इसे थ्रेड्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल पे स्टोर दोनों से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यूजर्स अपने इंस्टाग्राम यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ थ्रेड्स में लॉगिन कर सकते हैं। यह ट्विटर की तरह ही काम करता है। इसे ट्विटर के लिए चुनौती के रूप में देखा भी जा रहा है। तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है,
भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला आईआईटी कैंपस है जो तंजानिया में स्थापित किया जाएगा। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर तंजानिया। तंजानिया के जंजाबीर में इसे स्थापित किया जाएगा और यह आईआईटी मद्रास परिसर का ही विस्तार है। भारत का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर है जिसे 1951 में स्थापित किया गया था। 51। अगला प्रश्न है 13वां जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये है जो मध्य प्रदेश ने जीता। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर झारखंड को हरा कर जीता। वहीं पुरुषों में उत्तर प्रदेश ने जीता। अगला प्रश्न हाल ही में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 को रद्द करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर अनुच्छेद 123। वहीं अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक से। और कौन सा विधेयक धन विधेयक है इसे लोकसभा अध्यक्ष ही बता सकते हैं कौन सा विधेयक धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष के पास शक्ति है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है ये वो बताएं। अनुच्छेद 352 यहाँ पे है जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और अनुच्छेद 356 है जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र बनाया जाएगा। इस कारण यह चंबल अभयारण्य चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? चंबल अभयारण्य है जो ऐसे तो देखें तो उत्तर प्रदेश में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर उत्तर प्रदेश में। लेकिन और डीप से जाते हैं तो यह अभयारण्य है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 3 जंक्शन पे स्थित है। और चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यह नदी विंध्य पर्वत इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है चंबल नदी। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन जीव अभयारण्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने 30 लाख किलोमीटर से भी बड़े आकार का ग्रेविटी हॉल की खोज किस महासागर में किया है? तो ग्रेविटी हॉल की खोज श्रीलंका के दक्षिण में, तो श्रीलंका कहाँ है? हिंद महासागर में है, तो ये हो जाएगा दक्षिण में किया गया है। और इस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर है और गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक हो तो पानी ऊपर उठा होता है और यदि कम हो तो पानी नीचे चला जाता है। अगला प्रश्न 5 से 10 जुलाई तक जाइमेक्स 2023 का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जाइमेक्स 2023 का 7वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है विशाखापत्तनम में। बी हो जाएगा इसका आंसर विशाखापत्तनम यानी कि भारत में किया जा रहा है। और जाइमेक्स में भारत और जापान शामिल है। जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम, एक्स से एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेक्टर IFSC गिफ्ट सिटी में है। यह कहाँ स्थित है? गिफ्ट सिटी है जो कहाँ स्थित है? गिफ्ट सिटी है जो गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थित है। डी हो जाएगा एक यहाँ पे आंसर गांधीनगर। अगला प्रश्न है सैफ चैंपियनशिप 2023 साउथ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता? भारत ने जीता। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर कुवैत को हरा कर जीता। और भारत ने यह 9वीं बार जीता है। यह 14वां संस्करण था और 14वें संस्करण में 9 बार इसका खिताब भारत ने ही जीता है। और इस खेल का आयोजन है जो कर्नाटक में किया गया, कर्नाटक में, जिसमें सुनील छेत्री जो फुटबॉलर हैं भारत के सर्वाधिक 5 गोल किए और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड भी उन्हें ही मिला। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तो प्रथम स्थान पर रहा तमिलनाडु। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर तमिलनाडु। लगभग 23% वस्तुओं के निर्यात के साथ भारत में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश दूसरे, कर्नाटक तीसरे और महाराष्ट्र है जो चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो पहला कथन डार्क पैटर्न्स के तहत ऐप या वेबसाइट के द्वारा यूजर्स को
उन चीज़ों को करने के लिए तैयार किया जाता है जो वह करना नहीं चाहते हैं। ये सही है। डाक पैटर्न्स के तहत उन चीज़ों को यूज़र से करवाया जाता है जो वह करना नहीं चाहते हैं। डाटा स्क्रैपिंग के तहत ऑनलाइन सोर्सेज से सूचनाओं का चुनाव किया जाता है। ये भी सही है। डाटा स्क्रैपिंग के तहत ऑनलाइन माध्यम से सूचनाओं को चुनाव किया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो ना तो 1 और ना ही 2, कोई नहीं असत्य है। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कोई असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जा रहा है लोथल में। बी हो जाएगा इसका आंसर। लोथल है जो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है और यह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसी परिसर में एशिया का सबसे बड़ा जलीय समुद्री संग्रहालय और भारत का सबसे बड़ा नौसेना संग्रहालय भी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 से 7 जुलाई तक हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन है जो नई दिल्ली में किया गया। डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नई दिल्ली। और इस मिशन की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुआ था और इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान भी करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश की मेज़बानी में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सिफारिश किया है? तो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव शुरू किया गया था तुर्की के मेज़बानी में। सी हो जाएगा इसका आंसर। तुर्की के मेज़बानी में भारत और रूस के बीच यह हुआ था ब्लैक सी ग्रेन वाला। इसका उद्देश्य यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और अन्य खाद्य सामग्री को सुरक्षित काला सागर से निकालकर ग्लोबल फूड चेन को बनाए रखना था। इस समझौते पर 22 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में हस्ताक्षर किया गया था जो 17 जुलाई 2023 को ख़त्म होने वाला है। इसलिए अमेरिका ने भारत से रूस के साथ अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करने की अपील की है जिससे कि यूक्रेन से निर्यात होने वाला अनाज पे रुकावट ना आए। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी प्री लीग 2022-23 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग में यह खिताब जीता नीदरलैंड ने। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ब्रिटेन को हराकर जीता। इसका आयोजन है जो बेल्जियम में हुआ और भारत है जो इसमें चौथे स्थान पे रहा, 4th पोजीशन पे। अगला प्रश्न, WHO की शाखा IARC इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एस्पार्टेम को मानव उपयोग के लिए खतरा बताया है। इससे संबंधित निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला, एस्पार्टेम चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। यह सही है, चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। कंपनियों अपने उत्पाद को शुगर फ्री बनाने के लिए इसका प्रयोग करती है। तो कंपनियां शुगर फ्री उत्पाद को बनाने के लिए इसका प्रयोग भी करती है। 1 और 2 दोनों सही है। चूँकि इससे कैंसर होने का खतरा है इसलिए WHO ने चेतावनी दिया है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, साल्वेक्स 2023 अभ्यास का 7वां संस्करण का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश के बीच कोच्चि में किया गया? यानी कि यही भारत में किया गया। तो ये अमेरिका नौसेना के बीच किया गया। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच कोच्चि केरला में है। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में संथाली भाषा को लेकर ओल चिक्की हुल बेसी समूह ने झारखंड बंद का आह्वान किया। इस कारण संथाली भाषा चर्चा में रहा। तो संथाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा कब मिला? आधिकारिक भाषा अभी वर्तमान में 22 भाषा है। 14 तो जब संविधान बना था तभी था और 8 बाद में जोड़ा गया। तो संथाली को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर 2003। जबकि सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 में शामिल किया गया। फिर नेपाली, मणिपुरी और कोकन को 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। यहाँ पर 1909 होगा, 1992 में शामिल किया गया। तो 3 भाषा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को शामिल किया गया। BDMS बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को शामिल किया गया। तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा वर्ष 2003। सी में इस संथाली को शामिल किया गया। ये हो गया इस सेट का आखिरी प्रश्न।
जेन्स स्टोल्टेनबर्ग को किस संस्था का महासचिव हाल ही में पुनः नियुक्त किया गया है? तो इन्हें पुनः नियुक्त किया गया है नाटो का महासचिव। ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था और इसका मुख्यालय है जो ब्रुसेल्स में है। और इसमें वर्तमान में 31 सदस्य देश है, 31 सदस्य देश है नाटो का, और सबसे नया सदस्य है जो फिनलैंड है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।